पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फिल्म का प्रोड्यूसर खुश है कि म्यूजिक डायरेक्टर हितेन ने उसकी फिल्म के लिए क्या जबरदस्त धुन बनाई है। हितेन उसे बताता है कि ये धुन उसकी अपनी है। हितेन के साथ तबला बजाने वाला सूरज जब इस धुन को अपने घर पर बजाता है तो एक अजीब सी शक्ति वहां प्रकट होती है जो उसकी जान ले लेती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर स्मिता और वरुण को बताता है कि उसके शरीर पर मिट्टी पाई गई और उसके हाथ में कसेट भी मिला है। स्मिता और वरुण रिकॉर्डिस्ट से सूरज के मर्डर की पूछताछ करते हैं। उनके जाने के बाद हारमोनियम, वायलिन और बांसुरी को अपने आप बजता देख वो परेशान हो जाता है और तभी वो हैवान वहां आकर उसकी जान ले लेता है। डॉक्टर वरुण को बताता है कि वो कोई ऐसी अनजान शक्ति है जिसने फोन जला दिया है और रिकॉर्डिस्ट के दिल को जलाकर वहां एक सुराख कर दिया है। वो हितेन को फोटो दिखाकर ये जानना चाहता है कि उसके कंधे पर किसका हाथ है। तभी प्रोड्यूसर का मर्डर भी उसी तरह हो जाता है। स्मिता को ये मालूम होता है कि दिल्ली में भी इसी तरह से भूषण नाम के एक आदमी का खून हुआ था। वो भूषण के घर की छानबीन करते हैं जहां से उन्हें एक फोटो मिलता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी धुन को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वो जब फिर से इस धुन को बजाता है तो एक अनजान हैवान आ जाता है और उस आदमी की जान ले लेता है। और अब आगे बड़े शर्म की बात है, पुलिस स्टेशन में एक खून हो जाता है और खूनी हमारे हाथों से निकल जाता है। सारे हवालदार तो यहीं बाहर ही थे। मरने वाले की चीख सुनते ही वो लोग अंदर आए, लेकिन तब तक तो वो मर चुका था। मरने वाला म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की म्यूजिक सुन रहा था। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी और ये सारी मौतें म्यूजिक की वजह से हुई। स्मिता, हमें मिस्टर हितेन को एक बार फिर से मिलना होगा और इस बार मिस्टर हितेन को हमें बताना होगा कि ये सारी मौतें क्यों और कैसे हो रही है। सर, क्या बात है? आपका नौकर हमसे कह रहा था कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलते आप कमरे से। बाद में ये पिस्टल आपके पास? लाइसेंस है इसका, मेरे पास लाइसेंस है। हाँ। ऐसे भी जब से खून के बारे में पता चला है बहुत परेशान हो गया हूँ। अजीब सी घबराहट हो रही है। तुमने जरूर कुछ किया है जो तुम छुपा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया मैंने। हाँ? इस तस्वीर में जो आदमी है, हाँ? क्या तुम उसे जानते हो? ध्यान से देखो। अरे मेरा दोस्त भूषण है और कुछ दिन पहले ही दिल्ली गया है। फिर बात क्या है? इसे कुछ हुआ नहीं है ना? अब आपका ये दोस्त मर चुका है और एक दूसरा आदमी जिसे हमने आपकी ये धुन सुनने के लिए दी थी वो भी मर गया है। लेकिन कैसे मर गया? भूषण की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे बाकी लोगों की। भूषण मर गया? इस दुनिया में एक ही तो दोस्त था मेरा, उसकी हर बात मैं मानता था। इस बार उसकी सलाह मान लेता तो। कौन सी सलाह? तुम हमें साफ साफ बता दो कि बात क्या है। देखिए सर, अगर मैं आपकी जगह होती तो सब कुछ सही सही बता देती, क्योंकि तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो सारे उस खूनी के हाथों मारे गए हैं सिवाय आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, उस खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, इससे पहले कि वो आपका खून कर दे। नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं भूषण के घर गया था। वो बड़ा परेशान दिख रहा था। अरे क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? अरे बोल तो सही, क्या हुआ? हाँ? हितेन, मैं बहुत परेशान हूँ हितेन। अरे तू बोलेगा नहीं तो समझेंगे कैसे? बताता हूँ। हाँ? तुझे तो पता है ना, हाँ? कि मैं फॉरेन हाउस के जंगल में हाँ? अपने खोजबीन के लिए गया था। तो फिर? वहाँ पे मुझे एक ऐसे आदिवासी जाति से मुलाकात हो गई जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उनका रहन सहन,
रीति रिवाज सब कुछ अलग था। उन्होंने तुझे कुछ किया क्या? नहीं हितेन, दरअसल गलती मेरी थी। मुझे 6 हफ्ते लग गए उनसे जान पहचान बढ़ाने में। उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया उन्हें पास से देखने और समझने में। और फिर एक रात अचानक चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक खामोशी छाई हुई थी। जब मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकला ना, तो देखता हूँ कि सारी की सारी झोपड़ियां खाली हैं। ये खाली? तो वो लोग गए कहाँ? यही जानने के लिए तो मैं जंगल की तरफ गया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी मुझे। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि भाग्यवान हो जो इस तरह हमारे देवता के सामने अपनी बलि दे रहे हो। कितने सौभाग्य की बात है। इसका पुण्य तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा इसका पुण्य तुम्हें। जब ये संगीत बजेगा तब मैं आऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन जब तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे इसके लिए बलि चाहिए। मैं बलि लेने के लिए तैयार हूं। मुझे इस आदमी का दिल चाहिए। उसके दिल और छाती में छेद कर दिया और फिर अचानक वो फिर से मूर्ति बन गया। बस इतनी से बात से डर गया। हितेन, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता मैंने क्या देखा। मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा वहां से। कमाल है, इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर जादू टोने पे विश्वास रखता है। अरे वो हिप्नोटिज्म था, आंखों का धोखा। भले कोई मिट्टी की मूर्ति जिंदा हो सकती है। हितेन, मुझे अपने आंखों पे पूरा विश्वास है, ये धोखा नहीं खा सकती। और मान लो अगर 1 मिनट के लिए कि धोखा खा भी गई तो ये कैसेट, मैंने इस कैसेट पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? वो संगीत, वो तुम्बे की थाप, वो लय,
वो गति जैसे जैसे मौत को दावत दे रहा हो ये संगीत। हितेन, सच कहता हूँ हितेन, मैंने ऐसा संगीत अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अच्छा देखो तो सही इस कैसेट में क्या है। लेकिन हितेन, पहले तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम इस म्यूजिक को न तो कॉपी करोगे न इसकी नकल उतारोगे। वाह रे मेरे दोस्त, आज तक दुनिया कहती थी कि मैं दूसरों का म्यूजिक चुराता हूँ, आज मेरा दोस्त कह रहा है वाह। अरे नहीं चाहिए तेरी कैसेट, ध्यान दे। तू तो बुरा मान गया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। देख, नहीं देने में कैसे, मत दे। तेरा फोन आने से पहले मैंने अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी, आज से दूसरों का म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। ठीक है, जाने दे। हितेन, देख मुझे माफ कर दे हितेन, तू तो खावा बुरा मान गया। अच्छा, तू ये कैसेट सुनना चाहता है ना? हाँ, चल मैं सुनाता हूँ। पागल हो गया क्या? मेरे पास टाइम कहाँ है? तेरा फोन आया इसलिए मैं म्यूजिक सिटिंग छोड़ के आया। देख, एक काम करता हूँ, ये कैसेट में रात को सुनता हूँ, सुबह वापस देता हूँ। हितेन, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। इसका मतलब तुझे कैसेट नहीं देनी? हितेन, तू ये कैसेट सुनना चाहता है? ले। नहीं जान दे। ले ना बाबा। जान दे बाबा। सुनो, इसे जाकर रिकॉर्डिंग रूम में सुन लेना, मैं लौट कर ले लूंगा तुमसे। लो। ठीक है, तू कहता है तो लेता हूँ। लेकिन हितेन देख। डोंट वरी यार, मैंने कसम खाई है, डोंट वरी। चल, मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ता हूँ, वहां से निकल जाता हूँ। चल। हितेन भाई, शूटिंग के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक तुमने ट्यून नहीं बनाई। 3 दिन से मैं स्टूडियो का भाड़ा भर रहा हूँ। सोच रहा हूँ भाई, सोच रहा हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि इस गाने के लिए मैं किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के पास चला जाऊं? हरगिज नहीं, ये गाना मैं हटके बनाना चाहता हूँ, कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे अकेला छोड़िए प्लीज प्लीज। चलो भाई, चलो बाहर चलो। क्या करूं? कहां से लाऊं नई ट्यून? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? हाँ, भूषण बोल रहा था कि इस टेप में जबरदस्त म्यूजिक रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने भूषण से वादा किया था मैं म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। लेकिन आज मुझे अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी। वैसे भी ये म्यूजिक सुनना ही है, अच्छा हो बुरा हो। अगर म्यूजिक सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगा? खैर, सुनकर देख लेते हैं। जबरदस्त म्यूजिक है। मैं इस धुन की नकल करूंगा। मैं ये म्यूजिक चुराऊंगा, जरूर चुराऊंगा। मैं इस म्यूजिक को चुराऊंगा। तो आखिर आपने वो धुन चुरा ली? हाँ, चुरा ली। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो इसका ये मतलब है कि वो सारे के सारे लोग मारे गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो आपको समझ ले समझ लीजिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी आपको कहा वो सब सच है। वो टेप कहाँ है? इसका मतलब है इस टेप को चलाने पर जो भी कोई शैतान है वो आ जाता है और हर किसी को मार डालता है, राइट? यानी अगर हम इस कैसेट को चलाएं तो वो शैतान आ जाएगा और हमें भी मार डालेगा। हो सकता है। भूषण भी ऐसा ही कुछ कह रहा था। ऐसी और कितनी टेप है? तो आपके हाथ में वो मेरे पास एक थोड़ी के पास थी, वो मर गए।
एक रिकॉर्डिस्ट के पास थी, वो भी मर गया। एक तबला वाले के पास थी, वो भी मर गया। इस टेप को हम अपने पास रखेंगे। हाँ, ले जा इसे। मैंने सुनूंगा, ले जा। आज के बाद मैं ये ट्यून कभी नहीं सुनूंगा। कसम खाता हूँ, इस ट्यून को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ले जाओ इसे, ले जाओ। क्या वाकई में इस टेप को सुनकर सारे लोग मारे गए? जो मैंने कैसेट वापस कर दी, मैं बच गया, लेकिन मेरा दोस्त चला गया। नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? गोली मार दूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? नहीं पहचाना? नहीं। तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मैंने नहीं बुलाया। तुमने मेरा संगीत बजाया ना? अच्छा, वो संगीत मैंने नहीं बजाया। बलि चाहिए मुझे। नहीं, तुम्हारी बलि। नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे बलि चाहिए, तुम्हारी बलि। जितने भी लोग उस फोटोग्राफ में थे, सबके सब मारे जा चुके हैं। लगता है अब ये खून का सिलसिला बंद हो जाएगा। और वैसे भी वरुण, हमने सारे टिप्स तो खत्म कर ही लिए हैं। सारे के सारे नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? एक टेप बाकी है। What? वरुण, तुम इस टेप को जेब में लेकर क्या घूम रहे हो? जल्दी खत्म कर दो इसे। नहीं, क्यों? मैं इस टेप को चलाऊंगा और देखूंगा कि इस संगीत के बजने से कौन सा शैतान आता है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उसे देख कर ही रहूंगा और इस टेप को सुनकर ही रहूंगा। इस टेप का म्यूजिक सुनकर वो रहस्यमय खूनी प्रकट होता है ना। वरुण, ये क्या पागलपन है? तुमने उन मरे हुए लोगों के शरीर देखे हैं ना? देखा है ना कितनी बेरहमी से उसने लोगों को मारा है? ये टेप मुझे दे दो, मैं उसे अभी मिटा देती। मैं नहीं दूंगा। Try to understand, वरुण। क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो अपनी? मैं उस खूनी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह का हैवान है जो इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा है। स्मिता, तुम इस रूम से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वरुण, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी यहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी try and understand, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? देखो, हम कोई और रास्ता ढूंढ निकालते हैं। मत प्ले करो ये म्यूजिक, मेरी बात मान। तुमने मुझे बुलाया। मैंने कहा था ना वो म्यूजिक मत प्ले करो, क्यों किया तुमने? तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ही वो वैशी खूनी हो ना? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने तो लोगों की बलि ली है। अब मैं तुम्हारी बलि लूंगा। वरुण, यहाँ देखो, वरुण यहाँ के सब कुछ कर रही है, इसे जल्दी खत्म कर दो। जैसे ही ये आंख ठीक होगी, मैं वापस आऊंगा। जब जब ये संगीत बजेगा, मैं वापस आऊंगा। लोगों की
बलि लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा। जल्दी करो, जल्दी वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। खत्म कर दो, मैं खत्म कर वापस दो उसे। आऊंगा। ये म्यूजिक कभी नहीं बजेगा। मैंने सारे टेप नष्ट कर दिए। अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते, कभी नहीं, कभी भी वापस नहीं आ सकते तुम। कभी वापस नहीं आ सकते तुम। खत्म हो चुके हो तुम। सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ। कभी कभी मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। ये रोज रोज मैं नई नई धुनें कहां से लेके आऊं। आज आखिरी दिन है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सर, मेरे पास एक टेप है और उसे मैं आपको दे भी सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे जबरदस्त कीमत देनी होगी, क्योंकि इस टेप में म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। पैसे की चिंता तुम मत करो, मुझे वो टेप दो। कहां है टेप? ये तो म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की धुन है। जी हाँ, अगर ये म्यूजिक बाजार में आ जाता तो घर घर में बजता और संगीत की दुनिया में तहलका मच जाता। मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना ली थी। सुपर्ब, मजा आ गया। और सर, इस म्यूजिक के साथ जुड़े लोग एक एक करके मर गए और वो फिल्म भी डिब्बे में बंद हो गई। इसका मतलब कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये धुन म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की है। नहीं, आप चाहें तो इस म्यूजिक को चुरा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये धुन आपकी नहीं, किसी और की है। फैंटास्टिक! क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये म्यूजिक जबरदस्त हिट है? आप खुद बजा कर देख लीजिए। हाँ, ये ठीक है। क्या म्यूजिक है, मजा आ गया। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। कौन हो तुम? बिजनेसमैन धर्म अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और हवन करवाता है। उसका मानना है कि उसकी माँ की आत्मा कौवे के रूप में आकर परोसा हुआ खाना खाएगी, जबकि मरने के बाद उसकी माँ नीना के रूप में जन्म ले चुकी है। धर्म के घर चल रहे आवाहन को सुनकर नीना को दौरे पड़ने लगते हैं। नीना की आत्मा शरीर छोड़ने लगती है। क्या धर्म की माँ उसे आशीर्वाद देने आएगी? क्या नीना की आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी? धर्म की पूजा सफल होगी या नहीं? ये जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड याद। प्यारे दर्शकों, आपके चहेते प्रोग्राम आहट को और भी ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए हमने आपसे सुझाव मांगे थे। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें सैकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं। आप लोगों का हर एक पत्र हमने पढ़ा है और आपके सुझाव नोट कर लिए हैं। आपके इन कीमती सुझावों से ही आहट में एक नयापन बना रहेगा। आप हमें लिखते रहिएगा कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं और क्यों। आपके पत्रों का हमें इंतजार है। हमारा पता है आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO मुंबई 400001 इंडिया, TVC।